हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा संगति के ऊपर। संगति संगति कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो संगति ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो करियर है, आपका जो जीवन है, वो आपका संगति पे डिसाइड कर देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कई बार सुने होंगे, और हमारे इंडियन सोसाइटी में तो ये पता नहीं कई बार कहा जाता है कि सही लोगों के साथ रहो, सही संगति के साथ रहो। तो संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, और संगति जो है, आपका संगति ही डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाने वाले हो आने वाला समय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बात करूंगा इसके बारे में, और इस बेसिस पे बात करूंगा कि आप अपने समाज में अपने आसपास के लोगों को देखिए। मैं ये जो संगति है इसको कुछ कैटेगरी में बांटने का कोशिश करूंगा। हम लोग देखेंगे ये कितना सच है कितना झूठ है। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मेरे बात पे पूरी तरह से यकीन मत करिए, लेकिन अगर मैं सच कह रहा हूं तो आप यकीन करिए, तब आप बात को मानिए। और अगर लग रहा है कि मैं अगर कुछ झूठ बोल रहा हूं और अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो मत सुनिए या मत मानिए, लेकिन बात पहले सुनिए, बात पहले देखिए, उसके बाद समझिए कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो संगति संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई सारी रिसर्च भी बताती है कि आज आप जैसे जिन लोगों के साथ आपका संगति है, आप वैसे ही बनने वाले हो। इससे कोई अलग नहीं बनोगे, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल के जो युवा हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, वो किनको आइडियल मान रहे हैं, किनको 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 आइडियल मान रहे हैं, वो किनसे प्रेरणा ले रहे हैं, आजकल किनसे वो कुछ भी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको प्रेरणा मानना है तो कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में भी और दुनिया में भी, जिनको आप मानिए ना। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं कर रहे हैं। आजकल के बच्चे को क्या चाहिए, मुझे बताने का जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। आप देखिए, ध्यान से अपने घर में भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं आपके बच्चे देखता क्या है, या किनको सुनता है, किनको जानता है, या किनको आइडियल मान रहा है, या किनके जैसा बनना चाह रहा है। तो अगर वो उनके जैसा बनना चाह रहा है, उनके जैसा होना चाह रहा है, इसका मतलब है कि वो उनसे इन्फ्लुएंस है, वो उनको बहुत ज्यादा देखता है, वो उनको बहुत ज्यादा सुनता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संगति। तो सबसे पहले संगति को समझिए कि संगति क्या होता है। और ये कई सारे लोगों का कहना है ये चीजें कि नहीं, संगति प्रभाव नहीं डालता है, संगति आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो शायद ये, मुझे नहीं लगता है कि आपका ये बात सही है। ये एक उदाहरण दे करके मैं बताने का कोशिश करता हूं। जैसे कहा जाता है ना कि एक बोरी आलू है, और एक बोरी आलू में अगर एक आलू भी सड़ा है ना, तो वो बोरी का आलू जितना भी सोच ले या जितना भी कह ले कि मैं कभी नहीं सड़ूंगा, लेकिन भले ही उनको देर लग जाए, कई साल लग जाए, लेकिन सड़ेगा तो जरूर एक दिन। इसी तरह संगति का इफेक्ट भी है। कई सारे ज्ञानी लोग बोलेंगे ये बातें कि नहीं, संगति का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, नहीं पड़ता होगा, लेकिन अगर आप उनके साथ सालों सालों गलत लोगों के साथ रहोगे, वो ज्यादा वक्त बिताओगे गलत लोगों के साथ, तो संगति का असर पड़ेगा भाई। ये बात सच है, पड़ेगा संगति का असर। आप बोलोगे कि नहीं, हम 24 घंटा तो अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, और मान लो 24 घंटा में से हम 1 घंटा किसी गलत लोगों के साथ रहते हैं, तो हो सकता है आपको प्रभाव ना पड़े, क्योंकि आप 23 घंटा जो रह रहे हो अच्छे लोगों के साथ में रह रहे हो, अच्छे लोगों के साथ में रह रहे हो। तो आज मैं बात करूंगा संगति के ऊपर। तो संगति का इंपॉर्टेंस को सबसे पहले समझिए, देखिए, अपने बच्चे को भी समझाइए, या जो भी आपके इर्द गिर्द हैं उनको भी बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है संगति।
आइए अब देखते हैं कि संगति के कितने, यानी संगति के कितने श्रेणी में हम लोग इसको रख सकते हैं या कितने पार्ट में बांट सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो पहला श्रेणी में हम उन लोगों को रखेंगे जो जिसका जीवन ना उपलब्धिपूर्ण है ही नहीं, वो कुछ भी हासिल नहीं किया है, ना वो दूसरों को हासिल करने देते हैं। वो क्या करते हैं, ना तो वो खुद कुछ हासिल किया है लाइफ में, ना दूसरों को कुछ हासिल करने देंगे। उसका जिंदगी का लक्ष्य ही वही है, जीवन को बर्बाद करना। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, ऐसे लोगों से कभी भी मत जुड़िएगा, कभी भी जुड़ना ही नहीं है ऐसे लोगों से। अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ रहे हो, ऐसे लोगों के साथ में हो, तो आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, पहला चीज। दूसरा श्रेणी में कुछ ऐसे लोगों को रखेंगे जिसका जीवन उपलब्धि पूर्ण है, जो कुछ हासिल कर लिए हैं, है ना, कुछ कमा लिए हैं या फिर कुछ अर्जित कर लिए हैं अपना जीवन में, लेकिन वो दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देंगे, दूसरे को डिमोटिवेट कर देंगे, दूसरे को डिमोटिवेट कर देंगे, है ना, हतोत्साहित करेंगे, दूसरे को आगे बढ़ने की कोशिश करेगा लोग, लेकिन उसको गिराने का कोशिश करेंगे। और खास करके ऐसे लोग को बड़ा मजा आता है, वो खुद अपना जीवन में कुछ किए नहीं, लेकिन दूसरा को भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। और ऐसे लोग आज के समय में आपको फिजिकली नुकसान करने की कोशिश नहीं करेंगे। फिजिकली और आज के टाइम में कोई भी नुकसान नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके सामने आकर के वेपन लेकर के खड़ा है या छड़ी लेकर के मार रहा है, इसको बोलते हैं फिजिकली नुकसान पहुंचाना। ऐसे नहीं करेंगे लोग, लेकिन आज के टाइम में जो आपका माइंडसेट है, जो आपका मानसिक तौर पे आप जो ऐसे सोचते हो, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। यानी कि मानसिक तौर पे आपको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा वो इंसान। और दूसरी बात जो है, यानी कि वो मनोवैज्ञानिक तौर पे, जैसे आप मानते हो कि नहीं, कुछ आपका मान्यताएं हैं, कुछ आप तर्क के साथ आप जो मानते हो या मानते आए हो, है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोग आपको आज के टाइम पे ज्यादातर मेंटली और साइकोलॉजिकली ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। अब मैं बात करूंगा इन लोगों से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। सबसे पहले इन लोगों के ना दूर से देखिए इन लोगों का लाइफ कैसा है, जो वो बोल रहे हैं क्या वो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर बोले ही जा रहे हैं बस। तो देखिए इन लोगों का कर्म को, जो काम कर रहा है ना, उसको ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए कि लोग करते क्या है ना। तो इन लोगों को देख के, लेकिन जाकर के इन लोगों से कभी भी एडवाइस नहीं लेना चाहिए। एडवाइस लोगे, ये लोग डिमोटिवेट कर देंगे, हतोत्साहित करेंगे, तो इन लोगों से एडवाइस नहीं लेना है। और तीसरा कैटेगरी का जो लोग हैं, वो है अच्छे शुभ चिंतक होते हैं। इन लोगों का जीवन उपलब्धि पूर्ण नहीं है, कुछ हासिल नहीं किया है बहुत बड़ा, लेकिन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बोलते प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ऐसे लोग में आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों के साथ आप बात कर सकते हो, है ना। ये लोग बड़े अच्छे शुभचिंतक होते हैं। ये तो तीसरा कैटेगरी का था। और चौथा कैटेगरी जो है, जिसको सबसे सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी भी कहा जा सकता है, और ये है इसका जीवन बहुत ही ज्यादा उपलब्धि पूर्ण है और ये दूसरों को भी उपलब्धि पूर्ण बनाना चाहते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों से हमेशा जुड़ना चाहिए। और अगर आप जुड़ना है किसी से, तो ऐसे ही लोगों से जुड़ो जो खुद का जीवन भी उपलब्धि पूर्ण है और दूसरा को भी उपलब्धि पूर्ण बनाने के लिए ये लोग आगे आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ऐसे लोगों से मिलोगे कैसे। ऐसे लोग आपके पास बहुत कम टाइम आते हैं, लेकिन आज के टाइम में ऐसे लोगों के सामने जाने के लिए मेरे ख्याल से 2-3 रास्ता बहुत बेटर है। पहली चीज तो किताब पढ़ना, यानी कि ऐसे लोगों के बारे में आप पढ़िए, बुक रीडिंग करिए, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका, इंटरनेट के माध्यम से आप इन लोगों से जुड़िए। कई सारे लोग हैं ऐसे जो आपको, जिसका जीवन बहुत ही बेहतर है और वो आकर के आज समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जुड़िए। और
के साथ ही जुड़ना है। और ये लोग बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी होते हैं, बहुत अच्छे गुरु भी होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेरक भी होते हैं, यानी प्रेरणा भी देते हैं आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहा, और फिर जो भी समझ में आया आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखे होंगे तो इतना तो समझ में मुझे आ गया होगा कि आपके अंदर आजकल के जो युवा हैं उनसे कुछ ना कुछ धैर्य के लेवल पे ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे आप हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था, और कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके जाइए कुछ।